नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके बाद जो हमें पढ़ना था, ठीक है, हम आगे उसके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा था, इस चीज़ को जानने थे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट पहले देख लें, फिर उसके बाद में चौथा पार्ट में आए आप लोग, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें क्या होगा, एक स्वयं और किसका, अन्य तीसरी संख्या का भाग जाए, अन्य तीसरी संख्या का क्या जाएगा, भाग जाएगा, वो क्या होती है, आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपकी, हाँ, जिसमें क्या हो, एक का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वह क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना आप लोग को मालूम है। चलिए ठीक है, अब इससे संबंधित हम क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान देना आप लोग, इससे संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रकार के, 2। और इससे भी क्या आएंगे, आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है यहाँ पर, कितने, 2 प्रकार के यहाँ क्वेश्चन बनेंगे आपकी भाज्य संख्याओं में, और 2 प्रकार के कहाँ बनेंगे, आपके अभाज्य संख्याओं में क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखेंगे, आप लोग को संख्याएं मालूम है किस तरह से होती संख्याएं, ठीक है। चलिए हम आते हैं भाज्य संख्याओं में किस तरह से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये मैंने आप लोग को पिछली जो आपका लेक्चर था, पिछले लेक्चर में भी आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया था। बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है भाई, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है, ठीक है। इतना मालूम है ना। एक तो क्या है, ना अभाज्य और ना ही भाज्य है। चलिए मैंने इन चीज़ों को बता दिया था। आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक, तो आप लोग वहाँ जाकर के पार्ट 3 में क्या देख लें आप लोग, हाँ, भाज्य और अभाज्य संख्या को मैंने समझाया हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 में दोनों में आपको इन चीज़ों के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाया था मैंने, और उसके बाद में मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं करवाया था, ठीक है। प्राकृत संख्या वाले हमने नेक्स्ट जो पार्ट 3 था उसमें देखे थे। तो पार्ट 2 में जाकर के सभी लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले जान ले। और जिसको मालूम है बहुत अच्छे से, तो आप लोग अभी यहाँ पर लेक्चर देखें, आगे हम सवाल करते हैं इससे संबंधित, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, हम 2 प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इससे पहले भी, अभी हम फिर से देखेंगे 2 प्रकार से। देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखें आप लोग कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत क्या करें, ज्ञात करें। देखें आप लोग, क्या दिया हमें कि प्रथम क्या आपकी 5 भाज्य संख्याओं को क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, कि हमें यह मालूम चाहिए भाई भाज्य संख्याएं कौन सी है, कहां से, प्रथम 5 बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, प्रथम 5 भाज्य संख्याएं। तो हमें मालूम है प्रथम भाज्य संख्या पांच कौन कौन सी होगी भाई। सबसे पहले क्या होगी आपकी, हाँ, पहली होगी 4, फिर कितनी होगी आपकी 6, फिर कितनी होगी आपकी 8, फिर 9, और फिर क्या आपका 10। कितनी हो गई ये, 5 क्या हो गई आपकी भाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर है यहाँ पर, आप लोग को सबको मालूम है, ध्यान रखना, मैंने इससे पहले बता दिया हूं, इसलिए मैं आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाज्य संख्याओं से संबंधित और अभाज्य संख्याओं से संबंधित। अच्छा, 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 तरह के क्वेश्चन समझ लो। एक कैसा आएगा कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इतना क्लियर है। दूसरा क्या आएगा, ध्यान समझो, कि प्रथम 20 तक, ठीक है, 20 तक, या फिर मैं यहां पर बोलूं पहले 10 तक ले लेते हैं। प्रथम 10 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या करो, औसत ज्ञात करो। देखो दोनों में अंतर समझ लेना, इससे पहले मैंने आपको अंतर बताया हूं दोनों में। देखो क्या बोला प्रथम में, कि प्रथम 5 क्या निकालना हमें, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को क्या निकालना, औसत निकालना। सबसे पहले हमें मालूम है शुरू में सबसे पहली छोटी संख्या, छोटी भाज्य संख्या कौन सी है आपकी, 4 है। फिर उसके बाद में 6, फिर 8, फिर 9, फिर क्या आपका 10। क्लियर है। अब यहीं पर क्या है, उसने थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया।
कैसे क्वेश्चन बदला कि प्रथम 10 तक, कहां से लेकर के 1 से लेकर के 10 के बीच में, ठीक है, प्रथम 10 तक। प्रथम 10 मतलब क्या, जो आपकी गिनती आती है 1 से लेकर के कहां तक, आपकी 10 तक के बीच में जितनी भी क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं, उनका क्या निकालना आपको, हाँ आपका औसत निकालना। अगर यहां पर 20 तक देता तो हम क्या लेते, 1 से लेकर कहां तक, 20 तक। अगर यहां 30 देता तो 1 से लेकर कितना, 30 तक। क्लियर हो गया। ये दोनों में क्या है, यहां पर देखो, यहां पर भी 10 तक में क्या आ रही है आपकी भाज्य संख्याओं में क्या आ रही है, पांचों संख्या आ रही है। और जब यहां पर करोगे आप प्रथम 10 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तब भी आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 4 मिलेगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर क्या है आपकी 10 संख्या, 10। यही क्या है आपकी, हाँ 10 तक क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। चलो हम पहले ऊपर वाला करते हैं, फिर इन चीजों को देखेंगे, नीचे वाली संख्याओं को, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझो। यहां पर तो हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने संख्या क्या होगी, 4, 6, 8, 10, 9 और क्या आपकी 10 हो गई ना। हमें क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है, औसत। तो अब मेरी बात को ध्यान समझना, अभी तक हम जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि क्रम वाइज क्या थी आपकी संख्याएं थी ना, एक सीक्वेंस में थी, एक जो था सब में एक क्या था, एक नॉर्मल अंतराल था, मतलब सब में क्या था, एक समान अंतराल था ना। लेकिन यहां पर जब देखोगे तो यहां कितने का अंतर है, 2 का, यहां कितने का, 2 का, यहां 1 का, यहां 1 का। क्या समान अंतर है, क्या नहीं, 2 2 का, 1 1 का है ना। तो हम यहां पर इस तरह से नहीं करेंगे, हमें करना कैसा है, देखो आप लोग को क्या करना है, यहां पर संख्याएं कितनी है आप लोग बताओ। हाँ हमें मालूम कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक देखो अभी यहाँ पर जोड़ने का बता रहा हूं मैं, दो तरह से बताऊंगा आपको। जोड़ोगे बिना जोड़े भी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। पहले हम जोड़ कर करते हैं, फिर बिना जोड़े करेंगे। देखो यहाँ पर करो जरा जल्दी से आप लोग, कितना हो जाएगा देखो जरा, हाँ सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10 10 20, 20 और 17 कितना हो गया आपका, 20 और 17 कितना हो गया, 37 बटे कितना 5, 5 7 35, बचा कितना 2, ठीक है। 0 लगा दी, कितना हो गया आपका 5 4 20, कितना आ गया 7.4। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हूं कि जब क्रम वाइज ना हो तो हमें यही रूल अपनाना है, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस में जब होती संख्याएं तब हम बहुत शानदार तरीके से बीच वाला देख लेते हैं, लेकिन यहां पर बीच वाला मत ले आना कि सर 8 आएगा आंसर, गलती से भी गलती नहीं करना है। क्लियर हो गया। देखो अब ये हो गया तरीका किस चीज का, कि ये भाई हमें यहाँ पर क्या है, सबको प्लस करना है और 5 से डिवाइड करना है, तो हमारा औसत आ जाएगा, है ना। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान समझना मेरी बात को, इस तरह से हमें ये संख्याएं दिख रही तो हमने यहाँ पर जोड़ दी छोटी छोटी संख्याएं। जब बड़ी संख्या आ जाए ना तो आप जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा। तो अब मैं आप लोग को एक नया सिखा रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कितना है, 4 6 8 10 9 और कितना है अपने पास में 10 है। हमें किससे भाग देना है भाई, 5 से। किससे देना है, 5 से। सभी को काटते आता है तो डायरेक्ट क्या करो, 5 से काटो। कैसे काटना है, 5 से। तो क्या करो यहाँ पर 5 1 कम 5 काट दिया अपन ने, हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें मालूम 4 तो कटेगा नहीं, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 10। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना हो गया अपना 2 आ गया। जितने बार कटेगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। 5 1 कम 5, ठीक है। यहाँ पर प्लस करते जाए आप लोग, ठीक। यहाँ कितना बचा 3, इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया भाई अपने पास में 12 हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितने बार कट गया भाई 2 बार कटा। यहाँ पर लिख लिए, प्लस करना है यहाँ पर, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 2, यहाँ जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 12। इस 12 में क्या करेंगे, 5 दूनी 10, कितने बार काट दिया अपन ने, जितने बार काटोगे आप उतना यहाँ लिखना है। 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, ठीक है। बच गया ना, कितना बच गया 2 बच गया। अब इन सबको जोड़ दो आप, जोड़ दिया अपन ने, कितना होगा 2 3, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 सही कितना आया 2/5 आ गया। कितना आया 7 सही 2/5। ये इसको सही में लिख लो। देखो आप यहां पर अगर भाग दोगे तो हमें मालूम है कितना आएगा, हाँ 0.4 आएगा। 2 में अगर हम क्या करेंगे, किसको काटेंगे, किसको काटेंगे 2 को काटेंगे 5 से, तो कितना जाएगा आपका 7.4 आ जाएगा। तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर इतना भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दो, क्योंकि भाग जाएगा नहीं तो आप दशमलव लगा देना। क्या लगा दोगे यहाँ पर, दशमलव लगा दे, 0 बढ़ा दिए, 5 4 20, ये आ गया। इनको जोड़ दो और 0.54 तो रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगा। क्या ऐसा बन पाएगा आप लोगों से? उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या बन पाएगा ऐसा, जल्दी देखो। ये हो गया आपका, ऐसा आपको जोड़ना है,
ठीक, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो आपको आपको ये तरीका अपना लेना है। ठीक, मैं एक दो सवाल और बताता हूं और जैसे अभी करवाया था बेसिक करवाता हूं। ठीक है, देखो अब यहां पर एक सवाल हो गया आपका, फिर यहां पर क्या लिखा उसने कि प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी संख्याओं का? प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का निकालना, हमें औसत निकालना। हम कैसे निकालेंगे? हमें पहले मालूम है कि 7 क्या है, प्रथम 7 भाज्य संख्या देखेंगे तो पहली क्या, 4, 6, 8, 9, फिर आपकी 10, 11 तो आएगी नहीं, कितनी आएगी, 12, 13 नहीं आएगा, कितना आएगा, 14। कितनी हो गई संख्याएं? जल्दी, कितनी हो गई? 7 हो गई, होगी ना 7। प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का क्या निकाल लिया अपन ने, हमें निकालना औसत। हमने ये संख्या ले लिया, बटे कितना है भाई, 7 है, क्योंकि संख्याएं कितनी टोटल 7 है। अब 7 से भाग देंगे हम, तो मैंने क्या बोला आपको, जोड़ो मत, जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, डायरेक्ट काटो, फटाफट काटो जरा जल्दी जल्दी से। देखो कैसे काटेंगे, अरे सॉरी मैंने एक साथ ही काट दिया, सॉरी। देखो यहाँ पर काटे अपन, 7 एक कम 7, यहाँ पर तीन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो कितना कट जाएगा भाई, एक बार कटेगा, कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 7 एक कम 7, 7 माइनस हो गया, यहाँ कितना बचा, 3, इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया, 11 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो, इसको काट दो, 7 एक कम 7, एक बार कट गया फिर से, तो एक यहाँ से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। इस 4 को कहाँ जोड़ दिया अपन ने, 4 को कहाँ जोड़ना है आपको ध्यान समझना, 4 को जोड़ दो कहाँ, यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका 13, फिर 7 से काटे अपन ने, कितना बार कट जाएगा आपका, 2 बार, कितने, सॉरी एक बार कटेगा, 7 एक कम 7, कितना बचेगा यहाँ पर 6, इसमें जोड़ दिया अपन ने, कितना हो गया भाई, 16 हो गया, 7 दूनी 14, कितने बार कटा, 2 बार, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, 7 दूनी 14, कितना बार कटा 2, 7 दूनी 14, कितना बार कटा 2 बार, हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, अपना आंसर कितना आ गया, 9, आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। क्या बन पाएगा ऐसा आप लोगों से, कर पाओगे ऐसा आप लोग, जल्दी बोले आप लोग, क्या ऐसा आप लोग काट पाओगे बिना जोड़े, बन जाएगा सबसे? ठीक है, आगे मैं ऐसे ही बताता हूं, ठीक है, आपको बिना जोड़े ही बताऊंगा अभी आगे, तो आप लोग को क्या है, हाँ इस चीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप मैं काट किस तरह से रहा हूं, समझ में आ रहा है ना काटना कैसे है। चलिए ये आ गया 9, ये आ गया आपका आंसर, क्या कर पाओगे आप लोग? नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सभी को जोड़े कितने का भाग देना है आपको, 7 का भाग देना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट देखो, प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का क्या निकालना आपको, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 9 ना लेकर के मैं 8 ले लेता हूं, ठीक, या फिर 10 ले लो, चलो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्या है, क्या बोला क्वेश्चन ने, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। तो हमें पहले क्या निकालना है भाई, पहले 10 संख्याएं क्या होनी चाहिए हमारे पास में, भाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखो यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 15, फिर 16, 17 तो आएगा नहीं, 18, फिर आपका 20, ठीक है, कितनी होगी देखो जरा, 5, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितनी निकाल ली अपने, प्रथम कितनी अपनी 10 भाज्य संख्याओं का क्या निकालना, हमें औसत ज्ञात करना है। तो हमने यहां पर देख लिया कि भाई हमारे पास में जो संख्याएं हैं वो कितनी हो गई, 10, ये क्या हो गई हमारे पास में अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्याएं हो गई। हम क्या करेंगे यहाँ पर, कितने से भाग देना, हमें 10 से भाग देना। किससे भाग देना है, क्योंकि संख्या कितनी टोटल हमारे पास में 10 है, तो हमें क्या कर दिया, 10 से भाग दिया। अब देखो, अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, तो डायरेक्ट काटना सीख लिए, 10 से काटेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों जोड़ दिए, कितना हो गया 10, 10 एक कम 10, ये तो जोड़े, ये तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, ये कटेगा नहीं है ना, तो इसको काट दिए 10 एक कम 10। और कौन कौन कट रहा देख लो जरा, 10 दूनी 20, कितना हो गया भाई, 2 बार कट गया। अब क्या करो यहाँ पर, देखो संख्याओं को जोड़ दो, 18 और 12 कितना हो गया आपका, कितना हो गया भाई, 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 10 3 30, ये 3 बार कट गया, हो गया। फिर क्या कर दें अपन ने, हाँ अब इनको जोड़ो मत, डायरेक्ट काट दो, हाँ इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, एक बार, 10 एक कम 10, कितना बचा भाई 5, इसमें जोड़ दिया अपन ने, जोड़ दिए, कितना हो जाएगा आपका 21 होगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब 21 होगा तो क्या कर दिया अपन ने, 10 से काट दिए, 10 दूनी 20, कितना बचा यहाँ पर 1, कौन सा बच्चा अपने पास में, ये बच्चा, कितना हो गया अपने पास 15, 10 से काटेंगे कितना होगा, हाँ 10 एक कम 10, कितना बचा 5 बचा, तो यहाँ पर क्या कर दिए 5, अब 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे अपन यहाँ पर, कितना हो जाएगा 50, 10 पंचे 50, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दो आप डायरेक्ट, ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 1 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 से हम लोग कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। क्या ऐसा कर पाओगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन सबको जोड़ के 10 का भाग। चलिए बन जाएगा आप लोगों सभी से, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए मैंने क्लीन कर दिया हूं, आप लोग कर लेना, 2 3 4 सवाल बता दिया हूं मैंने, 3 सवाल आप लोग को।
देखिए अब यहां पर हम दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। प्रथम 20 ना लेकर के मैं डायरेक्ट लेता हूं 25 तक, या पहले 10 ही तक ले लेते ना। प्रथम 15 तक, ठीक है, 15 तक सभी 15 तक सीधे भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या बोला उसने कि प्रथम 15 तक भाज्य संख्याओं का निकालना, हमें औसत निकालना। कैसे निकालेंगे? हमें पहले मालूम होना चाहिए 15 तक कौन कौन सी क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या लेंगे, पहले हमें लेना कि भाई कौन कौन सा भाज्य संख्या है। तो हमें मालूम है 4 है पहली संख्या, फिर दूसरी 6, फिर 8, फिर 9, फिर आपकी 10, फिर 12, 13 है नहीं, 14 है, 15 भी है। ये हो गई क्या हमारे पास में भाज्य संख्याएं। कहां तक की? 15 तक की। 15 नहीं बोला है यहां पर, तक बोल दिया, मतलब 1 से लेकर के 15 तक। अगर यहां पर बोल दिया 15 बोल देते तो हमें क्या कर लेना पड़ता? 15 लेना पड़ता। कितने लेना पड़ता? 15 लेना पड़ता। लेकिन यहां पर बोला कि 15 तक। इन चीजों को मैंने समझा दिया था। देखो अब यहां पर कितनी संख्याएं होगी, देखो जरा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या होगी? 8। तो हम 8 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देंगे, चलो भाग दो जरा जल्दी से। कैसे भाग देंगे मैंने अभी आपको सिखाया। 8 से डायरेक्ट काटो, ठीक है। 8 एक कम 8, कट गया भाई, चलिए कट गया, ये कट गया, एक तो कट गया अपना पूरा पूरा। फिर ये कट, ये देखो यहाँ पर ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितने बार काट दिया अपन ने? एक बार काटे। कितना बचा यहाँ से? 2 बचा। 2 यहाँ ला के जोड़ दिए, कितना हो गया भाई? 11। 8 एक कम 8, एक बार कटा, कितना बच गया यहाँ पर? 3। 3 यहाँ जोड़ दिया आपने, कितना हो जाएगा आपके पास में? हाँ यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 8 एक कम 8, एक बार कट गया। यहाँ कितना बचेगा भाई? यहाँ से 8 माइनस कर दिए, कितना बचा? 5। इस 5 को कहाँ जोड़ दिया अपन ने? यहाँ जोड़ दिए, कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 से काटो, 8 दूनी 16, कितने बार कट गया? 2 बार। बचा कितना? 1, यहाँ जोड़ दिया आपने, जोड़ दिया। यहाँ ना जोड़ के डायरेक्ट कहाँ जोड़ दो? यहाँ जोड़ दो 1 को, कितना हो जाएगा? 16। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 2 बार कट गया। फिर इसको काटो, 8 एक कम 8, कितना बचा यहाँ पर? 6। कितना बचा? 6। तो यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने? हाँ दशमलव लगाएंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दिया अपन ने, बढ़ा दिए। कितना हो जाएगा आपका? 8 सती 56, कितना हो जाएगा? 8 सती 56, माइनस कर दिए, कितना बचा? 4। फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 8 अपना 40। ये हो गया आपका, हो गया। यहाँ पर इन सबको जोड़ दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, दशमलव कितना? 75। ये हो गया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, कितना? 9 सही 6/8, इसको और काट देना, 3 बटे कितना जाएगा? 4। तो कितना आएगा? 9 सही 3/4 भी आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या आप लोगों से इतना बन पाएगा? जल्दी बोले, बन पाएगा? ठीक, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा काटना सीख लो, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होती है हमें, जब बड़ी बड़ी संख्याएं औसत में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि उसने बोल दिया, कहाँ से बेटा ध्यान रखना कि भाई उसने बोला कि 65 से लेकर के 95 तक। अब इनके बीच में जो भी आबादी संख्याएं हैं वो निकालो, उनका औसत निकालो। तो हमें मालूम है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी। जब वहाँ पर सबको जोड़ोगे फिर उस संख्या का भाग दोगे तो समस्या होगी। इसलिए मैंने आप लोग को ये सीधे सीधे बता दिया, ऐसा आप लोग कर लें। केवल आपको प्लस वाले में करना है, माइनस गुणा भाग वाले में नहीं करना, ध्यान रखना। नहीं तो पता चले वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर हाँ कहीं और आ जाए अपन, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर बीच में प्लस गुणा भाग ऐसा कुछ है तो गलती मत कर देना। गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं, काट दोगे आप लोग, लेकिन कटेगा भी तो एक ही बार किसी भी संख्या से कट सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 8 को 8 से क्या करेंगे? इसमें भी काटेंगे, इसमें भी, हर एक में आपको काटना है, ठीक है। आप जोड़ करके भी काट सकते हो। चलिए हो गया ये, मैं क्लीन कर देता हूं इसको। नेक्स्ट आप लोग करें जरा एक सवाल जल्दी से। प्रथम 25 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। चलो निकालो जरा जल्दी से, 2 मिनट है आप लोग के पास में। 2 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट है आपके पास में। 1 मिनट में आप लोग आंसर लाएं। चलिए फिलहाल मैं अभी 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को, जल्दी निकालें आप लोग जरा। 1 मिनट दूंगा लेकिन 30 सेकंड में आप लोग को मैं बता दूंगा। चलिए करें जल्दी से आप लोग। प्रथम 25 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
चलिए देखें आप लोग, क्या है अपने पास में कि 25 तक क्या निकालना है, भाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमें मालूम है कि 1 से लेकर कहाँ तक आप देखेंगे, हमें कहाँ तक देखना है, 1 से लेकर के 25 तक देखना है कि कौन कौन सी क्या है हमारे पास में भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ठीक है, 22, 24 और क्या आपकी 25। ये संख्याएं क्या है हमारे पास में, हाँ ये सारी की सारी जो हैं 25 तक क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अब यहीं पर देखो, आप लोग खुद से देखो, क्या इन सबको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, भाग दे देंगे अपन। कैसे देंगे, देखो जरा कितनी संख्या है पहले ये देखना है अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, कितनी संख्या है हमारे पास में, 15 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। देखो काटोगे कैसे, देखो ध्यान समझ लेना। पहले ये देखो कि कौन कौन 15 से कट सकता है, तो कितने बार 15 से कौन कटेगा, 15 एक कम 15, एक बार कट गया भाई, कितने बार कट गया, एक बार कट गया। अब आप देखो क्या है, क्या होगा यहाँ पर, अगर हम क्या करें, ये 6 और 9 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा कि नहीं, ये 15 हो जाएगा। तो 15 एक कम 15, ये भी कट गया बिल्कुल। ठीक है, और कौन कौन सा कट सकता है, देखो आप ध्यान से, 15 एक कम 15 हो जाएगा, एक बार कटेगा, कितना बचेगा आपका पास में, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक को कहाँ जोड़ देना आप, यहाँ पर जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार काटे अपन ने, इसको एक लिख दिए, 15 एक कम 15, यहाँ पर ये एक आ गया। ठीक है, देख तो काटते आओ, 15 एक कम 15, कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ जोड़ देना। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आपके पास में 23 हो जाएगा। 15 एक कम 15 काट दिए, 23 बचा, कम 15। ठीक है, यहाँ पर 15 माइनस कर दिया अपन ने, कितना बचा अपने पास में, 8 बच गया। 15 एक कम 15, 8 बचा। 8 को कहाँ जोड़ दे भाई, हाँ 8 को अपन कहाँ जोड़ दे, 8 ये है और आपके पास में 8 ये है, कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 15 एक कम 15, कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक कहाँ जोड़ देंगे हम, यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास में, देखो जरा, हाँ 13 हो गया 13। ये 4 को कहाँ ले जाके जोड़ दो, इसमें जोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा भाई अपने पास में, 17 हो जाएगा। 15 एक कम 15 से काट दिए, कितना बचा, 2 बचा, 2 यहाँ जोड़ देंगे अपन, कहीं भी जोड़ दो, किसी को भी काट के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ जोड़ दिए अपन ने, यहाँ 12 हो गया, तो 15 एक कम 15 यहाँ आ गया। ठीक है, ये 12 ये कटेगा नहीं 15 से, 12 को कहाँ जोड़ दें अपन, देखो जरा कहाँ जोड़ दें, यहाँ पर कहीं जोड़ दें क्या, यहाँ पर जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ जोड़ दो 8 में, ये 8 बचा है, कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा आपके पास में, कितना हो जाएगा 20। 15 से काटेंगे 15 एक कम 15, कितना बच जाएगा यहाँ पर आपके पास में, 5 बच जाएगा। 15 एक कम 15, 5 बच गया। 5 को कहाँ जोड़ देंगे अपन, 25 में जोड़ दो, किस में जोड़ दिए, 25 में, कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, 2 बार कट गया। फिर बचा कितना अपने पास में, देखो 21 22 और कितना बचा 24, काटो जरा। 15 एक कम 15, कितना बचा 7, यहाँ जोड़ दिया हमने, 15 एक कम 15, कितना बचा 7 यहाँ जोड़ दिया, कितना हो जाएगा आपका 31, कितना हो जाएगा 31। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना बचा 1, कितना बचा 1 को कहाँ जोड़ देंगे अपन, 21 में जोड़ देंगे, कहाँ में जोड़ देंगे 21 में, कितना हो जाएगा आपका पास में 22। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, हाँ 15 दूनी सॉरी 15 एक कम 15, कितना बचा 7 बटे कितना जाएगा आपका 15 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दो, जोड़ो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 12 2 14 और 1 15, 15 सही 7 बटे कितना आ गया आपका 15 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बाकी आप साथ में 15 का भाग देना, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो, देखो इतने बड़े नहीं आते हैं, मैंने यहाँ पर 25 तक बोल दिया हूँ, इतने बड़े नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में करना होता है तो छोटे छोटे ही आते हैं, लेकिन हाँ आप लोग ऐसे सीख लो तो अच्छा हो जाएगा। देखो ये 15 जो है आपका, इसको इससे क्या करना है आपको, सबको काटना ही है, सबको क्या करना है, काटना ही होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या क्लियर हो गया आप लोग को, जल्दी क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्या, आपका अभाज्य संख्याओं वाला, कौन सा वाला करते हैं भाई, अभाज्य संख्याओं वाला करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है, कितनी
5 अभाज्य संख्याएं। अब 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास में? तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम बोला उसने, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या पहले देखेंगे भाई। सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास में? 2, फिर हमारे पास में 3, फिर हमारे पास में क्या है? 5, फिर हमारे पास में क्या है? 7, फिर हमारे पास में क्या है? 11। डायरेक्ट हो गया। ये क्या हो गई हमारे पास में? 5 क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। कितनी होगी भाई? 5 क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। इनका क्या निकालना? हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? इनका औसत बोला है। सीधे सीधे 5 अभाज्य संख्या है। 5 हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7 और 11, क्योंकि ऐसी कोई बाकी संख्या नहीं है। ठीक, चलिए अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर सबको जोड़ दो और किससे भाग दे देंगे? अपन 5 से भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? 5 से। तो अब मैंने आपको बता दिया कैसे काटोगे आप लोग। डायरेक्ट जोड़ दो या फिर कैसे करना है? 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5 हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 2 जोड़ दिए। यहाँ पर कितना हो गया भाई? 13 हो गया। 5 दूनी 10, कितना बचा? 3, दशमलव लगा दिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, 5 6 30 हो गया। चलो जोड़ दो इधर वाला और दशमलव को उधर छोड़ देना। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 3 और 2 5, 5.6। ये आ गया आपका आंसर। क्या बन जाएगा आप लोगों से? जल्दी बोले। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, चलो आप लोग करो जरा जल्दी से। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो जल्दी से। जल्दी निकालें आप लोग और ऐसे ही काटा करो। ठीक है, ये जोड़ना नहीं है आपको, जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट काट दिया करो फटाफट, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। आप छोटी छोटी संख्या से काट रहे हो, जल्दी जल्दी काट देते हो। ठीक है, चलिए करें आप लोग। हो गया। देखो संख्याएं तो यहीं दिख रही है आपको। संख्याएं क्या दिख रही है हमें? यहीं पर दिख रही। देखो क्या क्या है भाई? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13 और आपके पास में कितनी? 17। ये क्या हो गई हमारे पास में? कितनी? हाँ, हमारे पास में जो संख्याएं हो गई वो कितनी हो गई? 7 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास में? 7 क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें मालूम है 7 है। कितनी है? 7। तो यहां से क्या कर दिया अपने? 7 का भाग दे दिया। कैसे भाग दे देंगे? 7 से। देखो आप कौन कौन सी कट सकते हो? देखो 7 से 7 एक कम 7, एक कट जाएगा प्लस ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो इसको क्या कर दिया अपन ने? काट दिए। हो गया, खत्म हो गया ना। फिर ये 3 को कहाँ जोड़ दिया अपन ने? यहाँ जोड़ दिया। कितना हो जाएगा? 7 कितना हो गया? 14। 7 दूनी कितना हो गया आपका? 14। ये भी कट गया। फिर क्या, इसको काट दो पहले। 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर? 16। 7 दूनी 14, कितना बचा भाई यहाँ पर पास में? 2। ठीक है, तो दशमलव लगा दो या फिर दशमलव ना लगा के 2 बट्टे कितना कर दो? 7 कर दो डायरेक्ट। कितना? 2 बचा, 2 बट्टे कितना कर दिए? 7। इन दोनों को सबको जोड़ दो जरा। कितना जाएगा? 2 4 6 7 8, 8 सही 2 बट्टे कितना? 7। ये आ गया आपका आंसर। क्या बन पाएगा आप लोगों से? बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया हूँ। ठीक, एक सवाल और आप लोग कर लो जल्दी से। 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए जल्दी। कितनी? 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आप लोग ज्ञात करें। निकालें आप लोग। चलिए देख लें आप लोग, जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ। देखिए कितनी? 9 अभाज्य संख्याएं देखना हमें निकालना। पहले 2 कितनी है, उसके बाद में अपना पास में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर हमारे पास में। ठीक है, अच्छा एक काम ऐसा कर लो, चलो ठीक है कर ही लो। ठीक है, 13 हो गया आपके पास में, फिर 17 हो गया, फिर हमारे पास में 19 हो गया, फिर हमारे पास में 23 हो गया। कितनी होगी देखो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 9। तो यहाँ कितने से भाग देना अपन को? 9 से भाग देना है। चलो काटो जरा जल्दी से। 9 से सबको काटना है 9 से। ठीक है, चलो काटो जरा। यहाँ पर कितना होगा देखो जरा? 9 कहाँ होगा? कहीं हो रहा क्या ऐसा? 9 बिल्कुल नहीं, लेकिन 9 दूनी 18 तो कहीं ना कहीं होगा। तो ये देखो 9 एक कम 9, ठीक, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। कितना बचा भाई? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 जोड़ दी। कितना हो गया भाई? 17 हो गया। 17 और 1 18, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग दो। 9 एक कम 9, कितना बार? सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसमें से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा अपने पास में? 5। इस 5 को कहाँ जोड़ दो? यहाँ पर 13 में जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 18। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, ये तो पूरा कट गया। ठीक है, फिर क्या करो यहाँ पर, ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 11 और 7 कितना हो गया 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18। फिर कितना हो जाएगा देखो 8 8 और 2 10, तो 9 दूनी 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पर 1 बटे कितना आ गया 9। सबको जोड़ दो, 2 4 6 8 10 और 11, 11 सही 1 बटे 9, ये आ गया आपका आंसर। हो गया 11 सही 1 बटे क्या आ गया अपना 9 आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। ध्यान रखना जितना बचेगा उस वो ऊपर रहेगा और जो जिससे आप भाग दे रहे हो वो नीचे रहेगा। ठीक है, बस इतना रख लेना याद। चलिए हो गया ये। चलिए आगे मैं बता दूं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए आप लोग, अब यहां पर देखिए प्रथम 15 तक अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना, आपको औसत निकालना है। मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये फिर क्वेश्चन वैसे आ गया आपका, इससे पहले जैसा किया था अपन ने कि प्रथम कहां तक 15 तक अभाज्य संख्याओं का निकालना, हमें औसत निकालना है। तो 15 तक हमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी भाई, 15 तक बोला उसने, मतलब 1 से लेकर कहां तक 15 के बीच में जितनी भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो हम देखेंगे भाई कौन कौन सी है हमारे पास में, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। यही है ना, क्योंकि 15 तो है नहीं, 15 तो क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये होगी हमारे पास में कितनी संख्या है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6 है। तो 6 से क्या करेंगे अपन भाग दे देंगे, 6 से भाग दो जरा कितना, देखो काटो फटाफट काटो, 6 कम 6 हो गया, इसको काटो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बचा 1 बचा। यहाँ पर 1 जोड़ दिया आपने, 1 जोड़ दिया कितना हो गया भाई 12 हो गया। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये भी कट गया। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 7 कितना हो गया 12। तो 6 दूनी कितना बार कट जाएगा 12 बार, 2 बार कट जाएगा, हो गया। फिर यहाँ कितना होगा ये 5 हो जाएगा। तो 5 तो कटेगा नहीं काय से 6 से, तो 5 बटे कितना आ गया 6। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 सही 5 बटे 6, ये आ गया आपका आंसर। क्या कर पाओगे आप लोग, बिल्कुल। चलिए आप लोग करो जरा जल्दी से, 20 तक निकालना है आपको। कहाँ तक निकालना है 20 तक निकालना है, फिर आपको 25 तक निकालना है, फिर आपको 30 तक निकालना है। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लें और अपना अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना 20 तक आपको निकालना कि भाई कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 20 तक आप निकालोगे, 25 तक निकालोगे और 30 तक निकाल लोगे आप लोग, और आप लोग कर लोगे। ठीक है, मैं क्लीन कर दूं तो हम नया टॉपिक में आते हैं अब। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्लीन। ठीक, 20 25 और 30 तक सभी क्या अभाज्य संख्याओं का निकालना, आपको औसत ज्ञात करना है। अब इससे बाहर आपका भाज्य और अभाज्य से नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुछ नए में। देखिए अब मैं आपको बोलता हूं कि देखिए पहले ध्यान समझना। अब अपन बात करते हैं एक गुणज क्या होता है या फिर गुणांक बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे ध्यान समझना, गुणज या गुणांक। ठीक है, जैसे देखो यहां पर गुणज और गुणांक का मतलब एक ही है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग कि जिस तरह से हम पहाड़े पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है गुणज या गुणांक होता है। देखो जैसे एग्जांपल लो, मैंने किसको बोला कि भाई 3 का बोला कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीरी 9, 3 चौक 12, 3 5 6 15, 3 6 18, ठीक है, 3 7 21, आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझना कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ठीक है, ये तो पहाड़ है अपने। ठीक है, अब मैं गुणज और गुणांक बता रहा हूँ जो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखो 3 गुणित क्या करें अपन ने 1 करेंगे, क्या करेंगे 3 गुणा 1 करेंगे, कितना होगा आपका 3 एकम 3। फिर यहाँ क्या करेंगे 3 गुणित क्या करेंगे 2 करेंगे, कितना होगा 3 दूनी 6, फिर 3 तीरी 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21 हो गया। तो यहां पर समझना कि ये गुणज या गुणांक जो है 3 का प्रथम या पहला जो गुणज है वो क्या है आपका 3 है, क्योंकि हमने क्या किया है एक बार गुणा किया, प्रथम मतलब 1। अगर वो हमसे बोले कि भाई 3 का तीसरा गुणांक क्या होगा, तीसरा गुणांक या गुणज क्या होगा बताओ जरा मुझे। हाँ
तीसरा गुणज या गुणांक। तो हमें मालूम है 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 9। ये है होगा क्या आपका 3 का तीसरा गुणज होगा ये, ठीक है। मतलब 3 में 3 बार क्या करना है, गुणा करना है। अगर मैं बोलूँ कि 3 का क्या, हाँ 5वां गुणज, कौन सा भाई 5वां गुणज क्या होगा, 5वां गुणज क्या होगा। तो हमें मालूम है 3 में कितने बार गुणा करेंगे, पर 5 बार करेंगे गुणा, तो कितना जाएगा आपका 15। तो ये क्या हो गया आपका 3 का क्या, हाँ 5वां गुणज हो गया ये। मतलब क्या करना, उसमें 5 बार क्या करना, गुणा करना। तो ध्यान समझ लो, 3 का प्रथम गुणज 3, 3 का द्वितीय गुणज क्या होगा 6, 3 का क्या हो जाएगा तृतीय गुणज क्या हो जाएगा 9, 3 का चौथा ये चतुर्थ जो गुणज होगा वो क्या होगा आपका 12, 3 का पांचवा जो गुणज होगा वो क्या होगा आपका 15, ठीक है। फिर छठवां गुणज क्या होगा 18, सातवां गुणज। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये गुणज बोलते हैं इनको, या फिर गुणांक बोलते हैं। गुणज या क्या बोल देंगे अपन, गुणांक बोलेंगे। मतलब उसमें क्या करना, गुणा करना। समझ में आ गया अभी, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 7 के, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 के प्रथम 3 गुणज बताइए। 7 के क्या बोला मैंने, 7 के प्रथम क्या बताइए 3 गुणज बताइए। तो आप क्या क्या बताओगे, हाँ डायरेक्ट आप पहाड़ा देख लो। क्या है भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ये हो गया आपका क्या, हाँ 7 के प्रथम गुणज पहला, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, ये खत्म हो गया आपका 7, 14 और 21। क्योंकि हमें मालूम है उसने क्या बोला, प्रथम 3 गुणज। प्रथम 3 गुणज क्या, प्रथम में 7 में क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे, 7 में 2 गुणा करेंगे और 7 में 3 गुणा कर देंगे। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे आपके गुणज आ जाएंगे। समझ में आ गया अभी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि गुणज क्या का मतलब क्या, गुणज या गुणांक का मतलब क्या होता है, हाँ उतने बार गुणा करना, ठीक है। अगर 1 बार गुणा कर रहा हो तो वो प्रथम हो जाएगा, 2 बार गुणा कर रहे हो तो द्वितीय हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो तृतीय होगा, 4 बार करेंगे तो चतुर्थ होगा, ठीक है, चतुर्थ गुणज होगा, और 5 बार करेंगे तो ऐसे जितने बार हम गुणा करते जाते हैं वो उसका गुणज बनता जाता है उस संख्या का। क्लियर हो गया। अब देखो हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को कि गुणज क्या होता है। तो गुणज मतलब पहाड़ा ही होगा, ठीक है, या गुणांक, पहाड़ा जिस तरह से आप पढ़ते हो वही होगा। अब ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। उसने क्या बोला आपको कि 5 के, या फिर पहले 3 का लेते हैं, छोटी छोटी संख्या, ठीक है, हाँ 3 के प्रथम 4 या फिर 5 लेना, 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्या करो, औसत ज्ञात करो। अब यहां पर समझ लो, ध्यान से समझो कि 3 के क्या है, हमें प्रथम 5 गुणजों का क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है भाई। क्या निकालना है, हमें औसत ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है, पहले हमें ये मालूम चाहिए कि 3 के जो 5 गुणज है वो कौन कौन से प्रथम वाले। तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 गुणा करेंगे, मतलब 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15 हो गए कि नहीं। ये प्रथम गुणज हो गया, द्वितीय गुणज हो गया, तृतीय और ये चतुर्थ, ये पंचम क्या हो गया आपका, पांचवा या पंचम क्या हो गया, 3 का गुणज हो गया। प्रथम वाले हैं ये, हो गए। इनका क्या निकालना, हमें औसत ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना, औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे, अब मैंने यहाँ सिखाया हूँ आप लोग को कि भाई जब क्या हो आपका, हाँ सब में क्या हो, डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। जो इनका जो अंतर होता है वो अगर सेम है तो हमें मालूम है, हमें क्या देखना होता है कि बीच की संख्या हम निकाल देते हैं। तो बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 इधर करेंगे 2 इधर करेंगे, कितना जाएगा अपना आंसर 9 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे आते हैं, ठीक। यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालने हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि 7 के क्या प्रथम 5 गुणजों का क्या निकालो, गुणजों का या गुणज का औसत ज्ञात करो। जल्दी निकालो जरा, जल्दी से, हाँ जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। 7 के प्रथम 5 गुणज का क्या निकालना, आपको औसत ज्ञात करना है। जल्दी से निकालो। क्या क्या होगा देखो जरा, हाँ क्या हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35 हो गया कि नहीं। कितने गुणज हो गए भाई, 5 गुणज हो गए। हमें मालूम इधर भी 2, इधर भी 2 निकाल दिए, बीच में क्या आ गया आपका 21, क्योंकि हमें मालूम है सब में क्या है, 7-7 का क्या है अंतराल है कि नहीं, 7 में का अंतराल सब में। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब अंतराल क्या हो, सेम हो, तो हम बीच का देख लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 21, क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा।
क्या जाएगा आपका औसत आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए ये हो गया। चलिए 2 4 5 क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से, मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकाल करो, ठीक है। 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए वो है 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो, चलो जल्दी से निकालो, ठीक है। हाँ जल्दी से निकालें आप लोग। देखिए आप लोग, क्या बोला उसने कि 8 के क्या प्रथम कितने 7 गुणज, तो पहले हमें 8 के क्या निकालना है, 7 गुणज कौन कौन से होंगे भाई। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 अपना 40, 8 छिंग 48, ठीक है, 8 7 56। सब में क्या है, हाँ जो अंतराल है वो सब में क्या दिख रहा है, सेम है ना, क्योंकि 8 का पहाड़ा है। तो हमें मालूम भाई, हम देखेंगे 7 संख्याएं हैं, कितनी है 7 संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 3 इधर करेंगे 3 इधर करेंगे, बीच में क्या आ गया आपका 32, ये आ गया हमारा आंसर। आ गया कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां पर देखो हर एक में नहीं होगा, ध्यान समझना। यहां पर क्या बोला 10 के प्रथम के आपके 6 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 6 गुणज कौन कौन से होंगे भाई, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 पंचे 50, 10 छिंग 60, हो गया कि नहीं इतना। हमें मालूम है भाई 6 गुणज निकालना है, 6 गुणज निकाल ली किसके भाई 10 के। तो यहां पर क्या होगा भाई, हम देखेंगे भाई बीच वाला देखेंगे, यहां पर कितना 3 और 3 इधर आ रहा है। अब बीच में क्या आएगा देखो जरा, हाँ 30 और 40 के बीच में जो बीचों बीच वो कितना है आपका 35 है कि नहीं, बिल्कुल है। ये आ गया क्या हमारा आंसर। या फिर आप लोगों को मैंने एक आइडिया बता दिया हूँ कि प्रथम और हाँ अंतिम इन दोनों को जोड़ दोगे आप, 2 का भाग दे दोगे, 60 और 10 को जोड़ेंगे कितना हुआ 70, 70 को आधा करेंगे कितना हुआ 35। या फिर आप जो बीच के दो हैं आपके उन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा 35, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या करना हमें 12 के प्रथम कितने 6 गुणजों का क्या निकालना, औसत निकालना। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में 12 एक कम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 पंचे 60 और 12 छिंग 72, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो फिर 6 है आपके पास में, तो हमें मालूम है 3 इधर आएगा तो 3 इधर जाएगा भाई, आएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पर बीचों बीच क्या आएगा, बीचों बीच क्या जाएगा, तो बीचों बीच में क्या आएगा हमें मालूम है, क्या करना है हमें डायरेक्ट, कितना जाएगा आपका 42 जाएगा, कितना जाएगा आपका 42 आएगा अपना आंसर। कैसे आएगा 42, 36 और 48 के बीच में जो है, जो बीचों बीच में आएगा वो कितना आएगा आपका 42 आएगा। अब कैसे आएगा 42, देखो एक ऑप्शन में आपको बता दिया भाई, इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें 6 घटाएंगे, होगा कि नहीं 42 हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो क्या करो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, 72 और 12 कितना हो जाएगा आपका 72 और 12 कितना हो जाएगा 84 होगा, होगा कि नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 42 हो जाएगा, आएगा। या फिर क्या करो इन दोनों संख्याओं को जो आपकी हाँ इधर जो ये पहली और इसकी तीसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जो दो बीचों बीच में संख्याएं हैं उनको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तब भी क्या आएगा आपका 42 आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए मैं 5 सवाल दे दे रहा हूं, आप लोग को कर लेना आप लोग, ठीक। इसका आंसर आ गया हमारा 42 आ गया, ठीक है। ध्यान दो 14 के प्रथम, हाँ चलो 7 ही गुणज रहने दो, 7 गुणज का औसत निकालो आप लोग, ठीक है। 18 के 18 के प्रथम 11 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। 13 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। 25 के प्रथम
8 गुर्जों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया आपका 35 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत ज्ञात करो। चलिए, ये 5 सवाल आप लोग कर लें आसानी से। ठीक है, ये आसानी से हो जाएंगे आप लोगों से, उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलिए, ये 2 टॉपिक हमारे बहुत अच्छे वाले ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे करना है। जिसने पहले फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक नहीं दिखा है, पहले वो देख लें आप लोग, और इसको फिर आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग से वो बन गए होंगे, तो आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया होगा और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।